चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर आज हम आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर आए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ की अनंत मंगल कामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। आज हम आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आए हैं आपके साथ, यानी कि आइए आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के संदर्भ में हमारा जो कोर्स चल रहा था, उसी के विषय में हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आपके लिए आए हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी आपके लिए ये थी कि जो जिस ऐप के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे, कि जो ऐप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आज उस ऐप के ही प्रश्नोत्तर आपको दिखाएंगे और उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको जरूर डाउनलोड करें और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की यूनिट वाइज प्रश्नोत्तरी आपको वहां पर मिलने वाली है, तो जरूर उस ऐप को आप डाउनलोड करिए। चलिए दिखाते हैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी और उसी के आंसर भी आपको आज दिखाएंगे। तो चलते हैं। सभी को आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ की शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं हमारा देश उम्मीद और आशा के साथ कि हमारा देश निरंतर ऐसे ही ऊंचाइयों को छुए और आगे बढ़ता रहे। और हम सभी के लिए आज ये गौरव का क्षण है कि आज हम आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ के साक्षी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसी कामना के साथ सभी स्वस्थ रहे, सभी निरोगी रहे, उन्नति के व्रत पर अग्रसर रहे। और आप सभी इस उम्मीद के साथ इस ऐप को डाउनलोड जरूर कीजिएगा कि इसमें प्रैक्टिस करके आप आगामी आपकी जो आज़ादी का आगामी जो आपकी यानी कि स्वतंत्रता दिवस आगामी हो, वो आपका किसी अच्छे कॉलेज में प्रोफेसर के तौर पर आप नियुक्त होकर इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। ऐसे ही उम्मीद के साथ चलते हैं उस ऐप के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो ये है हमारा ऐप, जिसे आप देख सकते हैं। जब आप ओपन करेंगे कुछ इस तरह से ओपन होगा और यहाँ पर आपको जो चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा जैसे कि यहाँ पर एमसीक्यू देख सकते हैं, मॉक टेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, पीवाईक्यू देख सकते हैं, फ्री नोट्स भी हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, तो इसको ज़रूर डाउनलोड करें आप सभी। और यहाँ पे चलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट पर। जब जाएंगे तो आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो मॉक टेस्ट जैसे ही ओपन करेंगे आप, मॉक टेस्ट पे गए आप, ठीक है। यहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार की कैटेगरी मिल जाएंगी। यहाँ पे स्टेट सेट अगर आप देना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। अगर आप स्टेट सेट देना चाहते हैं या आप यूपीएचईसी टेस्ट सीरीज में, अब बहुत जल्द आपको यहाँ पर मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, संपूर्ण फुल लेंथ मॉडल पेपर यहाँ पर मिलेंगे। एनटीए नेट हिंदी का संपूर्ण कोर्स आपको यहाँ पर मिलेगा और टीचिंग जीआईसी पीजीटी के भी यहाँ पर आने वाले हैं लेक्चर, अभी यहाँ पे अभी नहीं है। और एनटीए नेट अगर आप अंग्रेजी माध्यम से हैं तो होम साइंस और इससे लेकर कॉमर्स मैनेजमेंट, इन सभी के प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो एनटीए नेट पर जब जाएंगे, अगर आप एनटीए नेट के स्टूडेंट हैं तो पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और पेपर 2 के लिए यहाँ पर आप जाएंगे तो ये यूनिट वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास पर जाएंगे, किसी भी मॉक टेस्ट पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऐसे प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आया कि काव्य के सब अंगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण किसने किया, तो ये क्वेश्चन आता है तो सही आंसर पे आप क्लिक कर देंगे, केशव का यहाँ पर आता है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, रीतिकाल का समय शुक्ल जी ने कब से कब तक माना, ये नैन पचात किसकी रचना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही जिस भी यूनिट पर आएंगे, जीवनी आत्मकथा अगर आप नेट जेआरएफ से हैं तो इसके सभी 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। दूत भोलाराम को लेकर के कहाँ गया, भोलाराम का निवास स्थान कहाँ था, तो धर्मपुर ये मोहल्ले में था। परसाई जी की इनमें से कौन सी रचना नहीं है, तो राग दरबारी नहीं। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर हर यूनिट में देख सकते हैं। हिंदी निबंध पर आप जाएंगे अगर एनटीए नेट के, तो निबंध में देख लीजिए, यहाँ पर आपको उठ जाग मुसाफिर निबंध किस तरह का निबंध है तो देख सकते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, निबंध में कुल कितने निबंध संग्रहित हैं, तो 10 निबंध हैं। तो ऐसे ही सारे प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। निबंध में जाएंगे, कहानी पे जाएंगे, ठीक है। कहानी पे आप देख सकते हैं 1973 से 86 तक प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव कौन थे, रोज कहानी कितने भागों में विभक्त है, तो आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 3 भागों में विभक्त है। देवा किस कहानी की पात्र है, तो देख सकते हैं पिता कहानी की है। प्रेमचंद के कुल कितने कहानी संग्रह प्रकाशित हुए, तो इन सारे कहानी संग्रहों को देख सकते हैं। 9 कहानी संग्रह
प्रकाशित हुए। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको इन सभी यूनिट वाइज मिल जाएगी। ठीक है, साहित्य शास्त्र में जाएंगे तो आप साहित्य शास्त्र की भी प्रश्नोत्तरी आपको मिल जाएगी। उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, जैसे ये क्वेश्चन आया, प्रस्तुत कथन किसका है? उचित प्रतिभा प्रकृति का वरदान है, तो किसका क्वेश्चन है? जॉन ड्राइडन का ये यानी कथन है। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैथ्यू आर्नल्ड की धारणा के अनुसार महान काव्य के लिए काव्य की विषय वस्तु और शैली कैसी होनी चाहिए? तो ऐसे इन सारी चीजें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उदात्त और भव्य होनी चाहिए। तो यहाँ से आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें। अगर नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नेट जेआरएफ हिंदी के लिए है, तो यहाँ पर आप इसको चूज करेंगे। ठीक है, नेट जेआरएफ हिंदी के लिए आप इसको चूज करेंगे। और यूपीएचईसी टेस्ट सीरीज में अभी आपको क्वेश्चन बहुत जल्द मिल जाएंगे, तो हम आपको सूचना देंगे। अब आपको चलना है फिलहाल जो अभी वर्तमान में आप यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की जो प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आपको चलना है यूपीएचईसी पाठ्यक्रम पर। ठीक है, यूपीएचईसी पाठ्यक्रम पर जब जाएंगे तो आप हिंदी भाषा का इतिहास यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर ये सारे मौका आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंध्र प्रदेश का हुआ। ऐसे ही मगही किस भाषा की उपबोली है? ठीक है, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी गई? तो इन सबको जब आप पूरा 10 मॉक कर लेंगे, ठीक है, तो जब 10 मॉक करने के बाद, ठीक है, आप इसको सबमिट कर देंगे ऐसे करके, तो आप योर स्कोर हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड भी दिखेगा कि आपने कितना स्कोर किया है, तो यहाँ पर आपको दिखेगा। तो ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, मॉक टेस्ट पर जाएंगे, यूपीएचईसी पाठ्यक्रम पर जाएंगे। अगर आप यूपीएचईसी के हैं तो सभी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाएंगे। तो नागरी लिपि में जाएंगे। ठीक है, तो नागरी लिपि वाला यूनिट अलग है। हिंदी विस्तारीकरण के व्यक्तिगत और संस्थागत प्रयासों में जाएंगे, 5 मार्क यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। महादेवी वर्मा ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए इनमें से किस संस्था की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन ऐसे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो साहित्यिक साहित्यकार संसद, ये साहित्य अकादमी का पहला अध्यक्ष कौन था? इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद अगर सबसे एक महत्वपूर्ण यूनिट हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको देख सकते हैं, यहाँ पर 25 मॉक मिलेंगे आपको। 25 मॉक का मतलब हर मॉक में 10-10 में क्वेश्चन है, करीब 250 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। निम्न में से कौन सा काव्य समग्र शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ मेरी, तो ये इनका नहीं है। ठीक है, ऐसे ही इससे आप कर सकते हैं। फिर हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में आप जाएंगे, तो गद्य विधाओं में से आपको यहाँ पर 20 मॉक मिलेंगे। सभी गद्य विधाओं के सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि निबंध लिखना हिंदी में नई चीज थी, बांग्ला में उपन्यास, कविता, नाटक के लिए आदर्श मिल सकते थे, परंतु प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हिंदी की अपनी उपज थे। मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, रामविलास शर्मा का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या रामचंद्र शुक्ल का है? ठीक है, तो ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा जी का। ठीक है, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, कौन सी पत्रिका का संपादन प्रताप नारायण करते थे? तो ब्राह्मण पत्रिका का करते थे। प्रताप नारायण मिश्र को एडिशन किसने कहा? ठीक है, तो शुक्ल जी ने कहा था। ऐसे ही सारे प्रश्नोत्तरी आपको अच्छे से अच्छे यहाँ पर प्रश्न अच्छे लेवल के हमने यहाँ पर दिए हैं। साहित्य शास्त्र और आलोचना में जाएंगे तो यहाँ भी हर तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत जैसे क्वेश्चन है, कितने प्रकार के काव्य हेतुओं की चर्चा की गई? ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार के हेतुओं की चर्चा की गई। रस गंगाधर ग्रंथ किसका है? जगन्नाथ जी का है। तो सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या किस आचार्य ने की? तो सांख्य दर्शन के आधार पर किसने की? तो आप आंसर देख सकते हैं, भट्टनायक ने की। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी? 8 थी। तो ये सभी प्रैक्टिस सेट आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक महत्वपूर्ण जिस यूनिट का आप लोग को इंतजार था, 7, 8 और 9, 9 और 10 आप लोग कहते थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें चाहिए, तो हिंदी आलोचना की परिभाषित शब्दावली में आप जाएंगे। यहाँ पे हमने सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी रखी है, जैसे आपको देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें लोकमंगल का काव्य या प्रयत्न पक्ष किस किस भेद को कहा जाता है? लोकमंगल का तो किसको कहा गया? आनंद की साधनावस्था को कहा गया। आनंद की साधनावस्था का काव्य में किस पक्ष पर ध्यान दिया गया? लोक पक्ष, उपभोग पक्ष, कला पक्ष या प्रयत्न पक्ष? तो किस पक्ष पर ध्यान दिया गया? उपभोग पक्ष पर। विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत किसने दिया? हजारी शुक्ल जी ने दिया। ठीक है, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इसमें आप देखेंगे। मनोमय कोश के प्रतिष्ठापक कौन थे? तो मनोमय कोश के प्रतिष्ठापक डॉक्टर फैकल थे। आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद क्या है ना? संत्रास शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के एंजाइटी के हिंदी
के अनुवाद के रूप में किया जाता है, कथन कहता है। दूसरा कहता है संतरास शब्द का प्रयोग जर्मन के आंगस्ट के हिंदी अनुवाद के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे। ऐसे ही अंतर विरोध और विरोधाभास वास्तव में अलग अलग दो परिभाषिक शब्द हैं। तर्क कहता है जिनके विकास की पृथक जमीन है, परंतु मार्क्सवादी और विचारधारा के विकास क्रम पर अर्थगत सामंजस्य के कारण दोनों शब्द परस्पर जुड़े हैं। तो दोनों कथन ये भी सही हो जाते हैं। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर मिलेगी। ये 10 मॉक में करीब 100 प्रश्न यहाँ पर आपके कवर होंगे इस आलोचना की परिभाषिक शब्दावली से। उसके बाद प्रमुख रचनाएं और रचनाकारों पर आएंगे। किसी भी मॉक पर आप जाएंगे 10 क्वेश्चन है यहाँ पर। तो धूमिल की कौन सी रचना प्रश्न और आश्चर्य की शैली में लिखी गई, तो वो कौन सी रचना है जो प्रश्न और आश्चर्य की शैली में लिखी गई, तो अकाल दर्शन लिखी गई। ठीक है। रोटी और संसद नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई, तो रोटी और संसद नामक कविता कल सुनना मुझे नामक काव्य संग्रह से ली गई। ठीक है। तो इस तरह से ये कविताओं से प्रश्नोत्तरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है। ये और ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जैसे दीप शिखा का प्रकाशन वर्ष कब है, 1942। ठीक है। वया संधि का उदाहरण है, सैसो जोबन दुमली। ऐसे विद्यापति के संदर्भ में ये क्वेश्चन है ना। तो ये सारे रचनाओं पर आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तरी मिलेगी। उसके बाद कथा साहित्य पर आएंगे तो हिंदी उपन्यास और नाटक की बात करेंगे। तो कथा साहित्य में जैसे क्वेश्चन आता है महाभोज नाटक के संबंध में ये कथन किसका है, इसमें महाभोज यानी राजनीतिक अवमूल्यन का नग्न स्वरूप दिखाया गया है। ये कथन किसने कहा, रामचंद्र तिवारी ने कहा। महाभोज नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1983 है। ठीक है। महाभोज कहानी किस ग्राम से संबंधित है, तो सरोहा गांव से संबंधित है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहेंगे इसमें, तो आप जरूर इस ऐप को डाउनलोड करें। ठीक है। तो आप नीचे जाएंगे तो उपन्यास से भी प्रश्न मिलेंगे, या कहानियों से देखिए सच्चे प्रेमी के रूप में किसको चित्रित किया गया है, तो दिल फिगार को चित्रित किया गया। हीरामन किस कहानी का मुख्य पात्र है, तो मारे गए गुलफाम का। कफन कथा संग्रह में कुल कितनी कहानियां संग्रहित हैं, तो 14 कहानियां हैं। तो इससे कहानियों के भी प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद उपन्यास से भी प्रश्न है यहाँ पर, जैसे राग दरबारी उपन्यास में झूठी गवाही देने में पारंगत और कभी ना उबने वाला पात्र कौन सा है। ठीक है। तो ये कौन सा है, राधेलाल है। वयम रक्षामा के मुख्य पात्र या नायक कौन है वयम रक्षामा का, तो रावण है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आप यहाँ आगे भी देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला आता है अंतिम जो 10वीं यूनिट है हमारी हिंदी की कथेतर गद्य विधाओं में। मॉक 1 पर जाएंगे तो ये सभी क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है। सुधिया उस चंदन के वन की का प्रथम संस्करण मेरठ से कब प्रकाशित होता है, तो 1992 में प्रकाशित हुआ। खंड खंड फिर भी अखंड किससे संबंधित था, स्वामी अखंडानंद सरस्वती से। सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है, संस्मरण विधा की है। तो ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 10 से भी। ठीक है। निर्मल जी स्मृतियां भाव रूपी होने के साथ आत्मिक आंदोलन भी हैं, और ये अकेलेपन स्मृतियों के कुहासे में मनोलौभिक करने से प्रतीत होते हैं। उपरोक्त कथन किसका है, निर्मल वर्मा के संदर्भ में, तो ये कथन डॉक्टर कामता कमलेश जी का है। भीमताल का द्वीप किसमें डूब जाता है, तो ये बताते हैं शाम की फैलती छायाओं में। तो ये जीड़ों पर चांदनी से क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चन आपको हर टॉपिक का जो यहाँ पर दिया गया है उसमें विष्णु प्रभाकर की बात करेंगे। शरद के पिता का नाम क्या था, प्रभाकर किस युग के ऐतिहासिक उपन्यासकार माने जाते हैं, दिशा की खोज में किस प्रकार का वर्णन कवि ने किया, तो दशरथ का नौकरी की तलाश में कोलकाता से रंगून जाना इसका वर्णन है। आवारा मसीहा का प्रकाशन कब होता था, तो आवारा मसीहा का प्रकाशन 1974 में हुआ। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके लिए ये है। यहाँ पर मेरा परिवार जैसे महादेवी वर्मा का है उसका कौन सा पात्र नहीं है, तो इसमें सभी बिट्टू नाम का जो पात्र है इसमें नहीं है। मेरा परिवार नामक संस्मरण जो है आत्मक रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1972 में ये प्रकाशित हुआ। ठीक है। तो सोना, महादेवी वर्मा को सोना के प्रति अत्यधिक लगाव था, वो कौन थी सोना, गाय थी, नीलकंठ थी, शावक थी या हिरनी थी, तो सोना नाम की हिरनी थी। तो ऐसे महत्वपूर्ण सारे प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप पूरी यूनिट वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात आएगी टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज आपको मॉडल पेपर 1, 2, 3, 10 तक आपको मिलेंगे। तो जैसे ही ये मॉडल पेपर रेडी हो जाएंगे हम आपको सूचना देंगे। अभी तक आप तब तक आप इन मॉक टेस्ट से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही थी हमारी आज की सूचना।
एनटीए नेट में अगर आप, एक चीज़ और है कि अगर आप हैं कॉमर्स से हैं, मैनेजमेंट से हैं, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, होम साइंस और इन सभी चीज़ों से हैं, तो इनके भी आप यहाँ पर एमसीक्यू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। पेपर 1 का भी कर सकते हैं, टीचिंग, रिसर्च, कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन। इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश मीडियम का कर सकते हैं, हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी का कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण ऐप जो हमने ये आपको दिखाया, ये हमारे, इसको आप ज़रूर डाउनलोड करें। ठीक है, तो यही थी हमारी आज की सूचना जो हमें आपको देनी थी। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर ये प्रश्नोत्तरी आपको पसंद आती है, मॉक टेस्ट पसंद आते हैं, तो ऐप को राइट और यानी रेट और रिव्यू करना मत भूलिएगा। अच्छा सा रिव्यू दीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, रेटिंग करना भी मत भूलिएगा और अपने और अधिक से अधिक लोगों तक इस ऐप को शेयर कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर डाउनलोड करें और अपना हमें ज़रूर बताइए कि आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं कल फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के। आज़ादी की इस 75वीं वर्षगांठ की आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं। उम्मीद है ऐसे ही आप लोग उन्नति और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें। थैंक यू।